तो 2 दिन से हूँ मैं बीमार, बुखार, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, बहुत कुछ हमेशा। ये पता नहीं जब तक बिल्कुल स्कूटी की टंकी खाली नहीं हो जाती, इसको पता नहीं तेल भरवाने में क्या दिक्कत होती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, सुबह की 7 बजने वाली हैं। आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है शालिनी के कमरे से, और मैं हो रखी हूँ तैयार अपने जिम जाने के लिए। ये रही मेरी पानी की बोतल, ये रहा टाउल, और नाश्ता पानी सब तैयार कर लिया है मैंने। तो अभी मुझे छोड़ने जाएगी शालिनी और लेने आएगी नुपुर। सबकी ड्यूटी लगा रखी है। तो गाइज, चलते हैं फटाफट करके जिम, और 2 घंटे की अच्छी सी एक्सरसाइज करके आते हैं। वैसे हाथ पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है कल की एक्सरसाइज से, लेकिन दर्द के आगे ही जीत है। तो फटाफट करके चलते हैं गाइज। और देहरादून का मौसम तो बहुत मस्त हो रखा है, बारिश वाला मौसम है। रात को बारिश थी, कल बारिश थी, होप सो अभी भी बारिश आई। तो गाइज फटाफट करके चलते हैं, क्योंकि शालिनी को आ रखा है गुस्सा कि मुझे बार बार छोड़ने जाना पड़ता है। तो गाइस फटाफट करके चलते हैं और आगे मिलते हैं आप लोगों से। गाइस, ये रही मेरी ड्राइवर, जिसने मेरी टी शर्ट पहनी हुई है, और शक्ल देखिए गुस्से से। गाइस, सुबह की 9:30 बजने वाली हैं, और आ गई हूँ मैं जिम से। और आज सुबह जैसे शालिनी मुझे आज सुबह जैसे ही शालिनी मुझे छोड़ने के लिए गई, उसने मुझे छोड़ा और वापस आ रही थी, और तब तक स्कूटी का तेल ही खत्म हो गया। ये नुपुर पता नहीं क्या करती है, इसको हमेशा ये पता नहीं जब तक बिल्कुल स्कूटी की टंकी खाली नहीं हो जाती, इसको पता नहीं तेल भरवाने में क्या दिक्कत होती है। फिर उसके बाद वो बेचारे, फिर हमने पौरुष को फोन किया, फिर पौरुष स्कूटी लेके आया, फिर बॉटल लेके आया, फिर वो दोनों तेल लेने गए, फिर बॉटल में तेल लेके आए, फिर स्कूटी घर लेके आए। इस वजह से उनका दोनों का आज पूरा टाइम वेस्ट हो गया ऐसे ही। फिर शालिनी भी हमेशा नहाती है, घर की पूजा करती है, मंदिर जाती है, तो अभी गई है वो। तो आज उसका भी इस नुपुर की वजह से पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, उसका भी और पौरुष का भी। तो मुझे लेने आई नुपुर। उसके बाद घर आके नुपुर ने भी तभी नाश्ता किया, शालिनी ने भी, पौरुष ने भी। आके मैंने नुपुर का टिफिन तैयार किया। तो अब वो सब के सब चले गए हैं, और अब मैं भी जाती हूँ नहाने के लिए। और मुझे लग गया है कल से जुकाम, और मुझे लग रहा है कि जुकाम की वजह से मुझे बुखार आ रहा है। तो आज बिल्कुल भी बॉडी एक्टिव नहीं है, मतलब कि एक्सरसाइज भी की पर बहुत आफत आ रही थी। और इतना बॉडी पेन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ये बॉडी पेन एक्सरसाइज की वजह से है या नाइट में मुझे फीवर था उस वजह से है। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, ठंडा भी लग रहा है, गले में भी दर्द है, आँखों से पानी आना, और बॉडी बिल्कुल सुस्त है। तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो गाइज आ गई हूँ घर। अभी तक तो बच्चों का ये टिफ़िन वगैरह ये काम किया, और अब जाती हूँ नहाने के लिए। आज तो गर्म पानी से नहाऊंगी, गीज़र ऑन कर लिया है मैंने, और पूरी बॉडी मतलब गर्म सी हो रखी है। अब सबसे पहले नहाती हूँ, उसके बाद करती हूँ घर की पूजा, और फिर चलती हूँ शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए, जो मेरा हमेशा का शेड्यूल है। उसी के बाद देखूंगी रेस्ट करने का। शालिनी तो कह ही रही थी कि मम्मी आज कुछ मत कर, कपड़े चेंज कर, नहा भी मत, और रेस्ट कर ले। लेकिन तो गाइस, बिना मंदिर गए मुझे अच्छा नहीं लगता है। शेड्यूल है कि हमेशा शिव मंदिर जाके भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए। तो अब कोशिश करती हूँ कि फटाफट करके नहा लूँ और मंदिर चली जाऊँ। उसके बाद घर का कुछ काम छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिव मंदिर जाना जरूरी है। तो गाइस, पानी गर्म हो गया होगा, अब नहाती हूँ और फिर चलती हूँ मंदिर। और बाहर तो फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। कल जो मैंने कपड़े धुले थे, जैसे कल छत में डाले वैसी बारिश शुरू हो गई थी, और उन कपड़ों का ढेर तो मैंने बाहर चेयर में किया है। आज मतलब मुझे जिम में जाने के लिए भी दोनों ट्रैक मेरे गंदे हो रखे, मतलब गीले थे। परसों जो पहना था वो भी धो के रखा था, वो भी वैसी था। कल जो पहना था वो भी धो के रखा, वो भी बाहर चेयर में ही है। तो आज घर के ही कपड़ों में टी शर्ट और ट्राउजर में गई मैं, मतलब जो मैं आउटर पहन के जाती हूँ वो दोनों ही गीले थे।
तो एक बार नहा लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ उन कपड़ों को भी छत में डालूंगी। धूप लगने का तो कोई आसार नहीं है, लेकिन एक बार छत में तो डाल दूंगी, या भीगेंगे या सूखेंगे। तो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स 2 बज गई हैं और बड़ी मुश्किल से उठी हूँ मैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा बुखार आने का है। तो नहाने और मंदिर जाने के बाद मैं इतना तेज़ बुखार से लेट गई, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बहुत तेज़ बुखार आ गया है मुझे। और बड़ी मुश्किल से अभी तक तो मैं लेटी थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूं। लेकिन अब 2 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि लंच तो बना ही देती हूँ। बंगारी जी, आदित्य और शालिनी के आने का टाइम हो गया है और वो लोग आएंगे, लंच तैयार नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है कि फिर शालिनी कब बनाएगी, उसे फिर 5 बजे निकलना भी होता है लाइब्रेरी। तो बड़ी हिम्मत करके उठी हूँ, चावल चढ़ा दिए हैं मैंने। अब दाल बनाने का टाइम तो है नहीं, सोच रही हूँ कि थोड़ा चौंसू बना लूँ, क्योंकि सुबह की सब्जी तो है ही, तो चौंसू पसंद करते हैं सारे लोग, तो थोड़ा चौंसू बनाती हूँ। और सच में नहाने के बाद तो बहुत तेज़ बुखार आ गया है मुझे। लग रहा है कि शालिनी ठीक कह रही थी कि मम्मी नहाना मत, लेकिन जिम से आके बिल्कुल नहाए बगैर नहीं रहा जाता है, क्योंकि काफ़ी पसीना रहता है और फिर पाठ पूजा भी करनी होती है। तो बिना नहाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं नहा गई थी। वैसे तो पानी गर्म था, उस समय इतनी तबीयत नहीं थी ख़राब, मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन नहाई, मैं मंदिर गई और थोड़ी देर जो मैं लेटी तो उसके बाद इतना तेज़ मुझे बुखार आ गया है कि मैं क्या बताऊँ। तो गाइस जब फटाफट करके एक बार लंच तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से लेट जाती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस 2 दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं आए हैं और आपको जैसे मेरी शक्ल देख के लग रही होगी, तो 2 दिन से हूँ मैं बीमार। बुखार, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, बहुत कुछ। इसलिए 2 दिन पहले मैंने व्लॉग की शुरुआत की तो थी, लेकिन मैं बना नहीं पाई, क्योंकि 2 दिन से मैं लेटी हुई हूँ। आज है तीसरा दिन, तो आज कोशिश कर रही हूँ कि आज पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँ। तो गाइस सुबह की 10 बज गई हैं। मैं सुबह उठ गई थी मतलब उठी थी, बिस्तर में ही थी। नाश्ता मुझे शालिनी ने दिया और नाश्ते में किया मैंने ब्रेड और दूध वगैरह। उसके बाद दवाई खाई। तो अभी भी थोड़ा तबीयत वैसी है, ज़्यादा ठीक नहीं है। और आप हैं नुपुर मैडम, आज है शनिवार, तो आज है मैडम की छुट्टी। अभी 10 बजे मैडम ने बिस्तर छोड़ा है। तो नुपुर ले आई है मेरे लिए चाय, तो चाय पीती हूँ, रस खाती हूँ। वैसे मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मैंने सुबह ही दवाई खा ली थी। तो गाइज आज कोशिश करूँगी कि थोड़ा तबीयत ठीक रहे तो पूरे दिन भर व्लॉग करूँ, व्लॉग बनाऊँ। और अभी तो लेटी हुई हूँ। अगर थोड़ा सा तबीयत ठीक होगी तो थोड़ा सा घर का काम वगैरह भी निपटाएं, जिसमें बहुत ज़्यादा है काम। बाथरूम में कपड़े, और वो हैं मैडम जी के, क्योंकि वो आजकल हर दिन भीग के आ रही है। तो कोशिश करूँगी कि आज तो बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं वो धुल जाएं। तो पहले चाय पीते हैं गाइज, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो फ्रेंड अभी तक तो मैं लेटी हुई थी और 1:30 बज गई हैं। अब आ गई हूँ किचन में। ये देखिए मेरी नुपुर ने रस खाए होंगे ना, और वो वैसे ही रखे हुए हैं। जबकि आजकल तो रस, बिस्किट, नमकीन थोड़ी भी खुली रखो तो वो सौगी हो जाते हैं। और मैं अपने घर में जब भी सौगी बोलती हूँ मेरे बच्चे बहुत हंसते हैं। आदित्य बोलता है, अरे यार ये तो दिल्ली की पड़ी हुई है ना, इसलिए सौगी बोलती है। तो गाइस देखिए मेरे फ्रिज के हालत। मैं 2 दिन बीमार थी ना, तो यहाँ जग पे दूध है, फ्रिज पे पूरा दूध भरा पड़ा है। और आपका ये फ्राई पैन पे मलाई भरी पड़ी, और इतना खाना फ्रिज पे रखा हुआ है, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और ये देखिए बादाम भिगा रखे थे, ये भी ऐसे रखे, ये तो मैंने खा लिए हैं।
पूरा फ्रिज ऐसे ही भरा पड़ा है। अब एक बार फ्रिज को पूरा खाली कर देती हूँ, जो उसमें वेस्ट है सामान, कुछ कुछ सब्जियां हैं जो ख़राब हो रही हैं वो भी हटा देती हूँ। और साथ साथ ये देखिए इस फ्राई पैन पे तो मलाई है। नूरी को कह रही हूँ, मैंने कहा नूरी ये सारा खाना दीना की गाय को दे के आ जा, लेकिन सच में ये तो जब मर्जी होगी तभी करेगी, कह रही है मैं बाद में कर लूँगी। तो गाइस लग गई हूँ मैं खाना बनाने के काम में, और सबसे पहले दूध गर्म करती हूँ वरना दूध ख़राब हो जाएगा। बहुत दूध है, कल का, परसों का, आज का, मतलब कि अगर फ्रिज पे दूध पड़ा हुआ है तो इनको ये नहीं है कि न लें, देखना ही नहीं है इनको कि फ्रिज पे कुछ है या नहीं है। और फ्रेंड्स साथ साथ लंच की तैयारी भी करती हूँ। दाल मैंने निकाल दी है, दाल को फ्राई करके ही रखूँगी क्योंकि कमरे में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। 2-3 दिन से लेटी थी इसलिए बहुत काम है। तो सोच रही हूँ एक बार दाल को फ्राई कर लूँ, फिर दाल एक बार में ही बन जाएगी, साथ साथ चावल भी बन जाएंगे, तो लंच का एक बार में ही निपट जाएगा। को लगा दिया है मैंने बर्तन धोने में, क्योंकि बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा यार नुपुर तो बर्तन धो दे, मैं फटाफट करके लंच तैयार करती हूँ। तो लग गए हैं दोनों के दोनों। और दाल तो मैं फ्राई करके ही रख रही हूँ, दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, सब्जी वगैरह तो बनाने की हिम्मत भी नहीं है क्योंकि बुखार अभी भी आ रहा है। तबीयत खास ठीक नहीं है, लेकिन खाने के टाइम पे तो उठना ही पड़ता है क्योंकि लंच तैयार रहेगा तभी शालिनी फटाफट करके लंच करके अपना लाइब्रेरी जाएगी, क्योंकि सुबह चली जाती है वो, तो फिर दिन में होता ही है कि लंच तैयार ना रहे तो अच्छा नहीं लगता है। और फ्रेंड हो गई है शाम और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। मेरा काम तो बस किचन में आने का ही है। तो सबसे पहले ये कुछ बर्तन हैं इनको संभालती हूँ। और शालिनी को मैंने कहा था कि शालिनी लंच के बर्तन तुम मत धोना, रहने देना, तो अपनी लाइब्रेरी चली जाइयो, मैं जब भी उठूँगी मैं अपने आप बर्तन साफ़ करती हूँ। आजकल उस पे बहुत बर्डन था। जब कभी भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा बर्डन शालिनी पर ही होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचती है मेरे बारे में। तो मैंने अभी पानी खोल रखा है ऊपर टंकी का, तो गागर भी भर लेती हूँ और कुछ बोतल वगैरह भर के रख देती हूँ ऊपर टंकियों में, पानी कम होगा क्योंकि 2-3 दिन से लेटी हुई हूँ तो छत में पानी भी नहीं चढ़ाया है। और किचन तो मैंने साफ़ कर लिया है, अब फटाफट करके बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि अगर एक बार मैं लेट रही हूँ ना तो सच में फिर उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बुखार बराबर आ रहा है। तो लेट जाओ तो बस फिर बदन दर्द से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। इसलिए सोच रही हूँ कि इस बार सारा काम करके डिनर करके तभी लेटूँगी। तो गई रात की 8:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं किचन में। अब करती हूँ खाने पीने की तैयारी। अभी भी तबीयत खास ठीक नहीं है, मतलब बुखार भी नहीं है, सर दर्द भी नहीं है, बट बॉडी में जान नहीं लग रही है, मतलब कि पूरे बदन में दर्द सा हो रहा है, उस वजह से थोड़ा दिक्कत लग रही है। तो आ गई हूँ मैं किचन में, अब करती हूँ खाने की तैयारी, देखती हूँ क्या बनाना है। आज सोच रही हूँ कि आलू और न्यूट्रिला की सब्जी बनाऊं। तो लग जाती हूँ गाइस, देखते हैं क्या बनता है। बस ये हुआ। Guys, here's my new chashme. My eyes are so weak. मुझे अच्छे नहीं मिले। तो गाइस अब फटाफट करके डिनर तैयार करती हूँ और साथ साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और प्लीज़ एक कमेंट्स तो ज़रूर करें। तो गाइस आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।